ओके, अब हम लोग कवचम का वीडियो बनाएंगे और पढ़ना सीखेंगे कवचम कैसे पढ़ा जाता है। संस्कृत भाषा है, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और इसमें बहुत एक एक लाइन का, एक एक पॉइंट का, हर एक का अपना अलग मीनिंग रहता है, कैसे प्रोनाउंसिएशन में आए। हाँ, इसका अपन प्रयास करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। अथ देव्यः कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या शोक्त मात्रो। अब ये जो लिखा है अंगन्या शोक्त मात्रो, तो अंगन्या इसमें क्या होता है, इसमें जब अपन पढ़ेंगे तो अंगा ऊपर है और गा उसके नीचे है। इसमें बड़ा दिख रहा है हमको अंगा और गा छोटा दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है, जो नीचे लेटर लिखा रहता है, जैसे गा लिखा हुआ है तो वो फुल है, और ऊपर का जो लेटर है अंगा वो कैसा है, हाफ है। तो इसको अपन तो, और दूसरा क्या होगा, अंगा को अपन लेफ्ट पे ले जाएंगे और गा को अपन आगे बढ़ा देंगे। तो इसको अपन कैसे बोलेंगे, अंगन्या, अंगन्या सोक्त। सोक्त में जो दिख रहा है आपको, ये जो अक्षर है, ये वाला, ये जो अक्षर है शोक्त में, इसमें आधा का होता है और फुल ता होता है, मतलब हाफ का और फुल ता। तो इसको अपन बोलते कैसे, अंगन्या सोक्त, मतलब का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हाफ रहना चाहिए, इसमें स्वर नहीं आना चाहिए। अंगन्या शोक्त मात्रो बीजम, माँ पे हलंत लगा हुआ है तो उसको अपन बहुत हल्के से बोलना है, बीजम। दिग्बंध देवतास तत्वम, दिग्बंध देवतास तत्वम। आप चाहो तो आप यहाँ भी एक ब्रेक कर सकते हो। तत्वम, अब इसको देखो आप, तत्वम को, तत्वम में क्या है, इसमें दो आदिता हैं और दोनों को अपने को रिफ्लेक्ट कराना है, तत्वम। ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हो, एक दिग्बंध देवतास तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। तो ये जो पाठांगत्वेन है, तो अंगा छोटा, हाफ, गा फुल, पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः शनिगाय। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब ये स्टार्ट होगा यहाँ से। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय ऋषि है, उन्होंने इनको लिखा है। मार्कंडेय उवाच ओम यद गुह्यम। अब देखिए, यद गुह्यम, यद दा पे हलंत लगा हुआ है तो दा को अपन को बहुत हल्के से बोलना है, मतलब इसका स्वर नहीं आना चाहिए। यद गुह्यम, ये जो लेटर है कंबाइंड लेटर है, ह और या, इसमें ह आपको पूरा दिख रहा है, या उसके साथ एसोसिएटेड दिख रहा है। तो इसको बोलने का तरीका क्या होता है कि ह तो आधा होगा, हाफ होगा, और या फुल होगा। तो बोलेंगे क्या अपन, यद गुह्यम, मतलब उसमें जो या है वो डोमिनेट करना चाहिए, हाँ तो बहुत हल्के से रहना चाहिए। यद गुह्यम, गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षा करम नृणाम यन कस्य चिदाख्यातम। देखो ये ब्रेक करने के कितने फ़ायदे हैं। ये ऐसे मैंने सारा उसको ब्रेक किया हुआ है तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। यन कस्य चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि, बा रा लगा हुआ है, ब्रूहि पितामह, यहाँ भी अपन ब्रेक कर सकते हैं। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रः। गुह्य, देखो हा और या, हा आधा, या फुल, गुह्य तमं विप्रः सर्वभूतोपकारकम। ठीक है, दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तत्क्षृणुष्व। अब देखो कितना जादूगरी है, कमाल है इसमें। तत्क्षृणुष्व, छ नीचे रा की मात्रा, णुस्व, तत्क्षृणुष्व महामुने। ठीक है, इसमें तो आसान है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडे चतुर्थकम। एक एक मात्रा आपके बोलने में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। चतुर्थकम। पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। तो आपके लिए आसान है, तो पढ़ सकते हैं आसानी से।
अगला नवमम सिद्धिधात्री। अब देखो दा और धा, तो दा इसमें पूरा दिख रहा है बट चलता उल्टा है। नीचे जो लिखा रहता है दा धा, तो वो कैसा होगा आपका फुल, और दा कैसा होगा हाफ। सिद्धिधात्री मतलब इसमें जब बोलेंगे सिद्धि तो धा उसमें डोमिनेट करना चाहिए। नवम सिद्धिधात्री च नवदुर्गाः च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ये जो ऊपर जो रा रहता है ये हमेशा जिस लेटर पर लगा रहता है, अक्षर पर रहता है, उसके पहले इसको प्रोनाउंस करना होता है। प्रकीर्तिताः मतलब ती के पहले आ जाएगा प्रकीर्तिताः। नवम सिद्धिधात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्ये तानि नामानि। देखो उक्तान्य, अभी फिर आ गया ये, देखो ये आधा का और पूरा ता। उक मतलब का पहले आना है और वो भी हल्का सा। उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। तो ब्रह्मणैव हा और माँ, हा आधा और माँ कैसा होगा फुल। ब्रह्म तो माँ उसमें डोमिनेट होना चाहिए। ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु। देखो फिर आ गया ये हा और या, तो हा आधा होगा और या कैसा होगा फुल। दह्यमानस्तु शत्रु मध्य गतो रणे। आपके लिए आसान हो जाएगा बहुत। विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः। ठीक है, अगला देखते हैं। न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे नाबदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। शोक दुख, दुख मतलब द ऊ की मात्रा हलंत, दुख भयम नहीं। नाबदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। यस्तु, अब बड़े की मात्रा लगी यस्तु, तो ये आपको सब रिफ्लेक्ट कराना है, इसी का प्रैक्टिस करना है। जैसे गाने में अपन रियाज करते हैं ना, वैसे आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस्तु भक्त्या स्मृताम नूनम, यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषाम वृद्धि प्रजा यते। एक कट यहाँ डाल दीजिए, प्रजा यते वृद्धि। दा कैसा होगा हाफ, धा कैसा होगा फुल। वृद्धि ये ताम स्मरन्ति देवेश रक्षसे तान संशयः। तो छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा को अपने को दिखाना है, बोलना है, सामने वाले को सुनने में आना भी चाहिए कि छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए देख के पढ़ना चाहिए संस्कृत को। ये त्वाम स्मरन्त देवेशी रक्षसे तान संशयः। अगला देखो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। गरुण आसना बोल दो या गरुणासना, आप इसको ब्रेक करके भी बोल सकते हैं। गरुड़ आसन मतलब गरुण जी के आसन, गरुणासना या गरुड़ आसना। माहेश्वरी प्रसादूढ़ा कौमारी सिख वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी। तो लक्ष्मी पद्मासना मतलब पद्म आसन। पद्म, अब देखो इसमें दा है और माँ है, तो दा कैसा होगा हाफ, माँ कैसा होगा फुल। पद्मा, माँ पे आपको डोमिनेट करना चाहिए। पद्मासना पद्म की जो आसन, पद्मासना देवी। पद्महस्ता हरिप्रिया, पद्महस्ता हरिप्रिया, हरिप्रिया। बहुत आराम से आप पढ़िएगा, आराम से सुनाइएगा माई को। श्वेत रूप धारा देवी ईश्वरी वृषवाहना। ब्राह्मी, देखो हा आ गया और माँ आ गया, तो हा आधा होगा, माँ फुल होगा। ब्राह्मी बापरा लगा हुआ है। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रः सर्वः सर्वयोग समन्वितः। ये आपके सीखने का है। इसमें देखो, इसमें क्या है, ना आधा ना अंदर है छोटी की मात्रा की, और वाह भी है। तो जो छोटी की मात्रा है वो वाह के लिए रहता है, फुल लेटर के लिए रहता है। आधे जो लेटर होते हैं इनको बाहर निकालना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, सर्वयोग समन्वितः। समन ऐसे नहीं होगा कि अपन समन्विता कर दें, उसको छोटा कर दें, ना को भी छोटी की मात्रा में डालें। छोटी की मात्रा वाह के लिए है, तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, इत्येता मात्रा सर्वा सर्व योग समन्वितः।
तो ना पहले निकल गया और वहाँ पे छोटी की मात्रा अपन ने रिफ्लेक्ट करा दी। सर्वयोग समन्वितः नाना भरण सौभाड्या, इसमें हलंत रहता है एक्चुअली, इसमें मिसिंग है। नाना भरण सौभाड्या नाना रत्नोप शोभिता, नाना रत्नोप शोभिता। अगला देखते हैं। दृश्यन्ते, देखो दा पे रा की मात्रा लगी हुई नीचे, दृश्यन्ते जो नीचे मात्रा लगती है वो साथ चलती है रा, और ऊपर जो लगती है वो उसको प्रीवियस वाले में डालना पड़ता है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्यः क्रोध समाकुलाः शंखम चक्रम गदाम शक्तिम। देखो क्या उन्होंने कंबाइंड वर्ड इस्तेमाल किए, शंखम अंग और खा नीचे है, तो खा फुल, अंग आधा, आधा वाला लेफ्ट में जाएगा, फुल वाला राइट में जाएगा। शंखम बाद में गया, देखो शंखम तो अंग आधा आया और खा पर अपन ने डोमिनेट किया। शंखम ऐसी, चक्रम का और रा, चक्रम तो रा पे देखो डोमिनेट हो रहा है, इसमें का और रा है। गदाम शक्तिम, इसमें आधा का और ता है। शक्तिम तो आप देखो पहले लेटर में खा डोमिनेट कर रहा है, सेकंड में रा डोमिनेट कर रहा है, और फोर्थ वाले में ता डोमिनेट कर रहा है। पहले वाले में अंगा आधा है, हाफ है, सेकंड वाले में का हाफ है, फोर्थ वाले में का हाफ है। शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायुधम खेटकम तोमरम चाइव परशुम पाशुमेव च। ठीक है, कुंतायुधम त्रिशूलम च। अब देखो कितना बड़ा वर्ड है ये, पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। शार्ंग, अब देखो रा ऊपर लगा हुआ है तो पहले आएगा शार्ंग। अब तीन काम एक साथ करने, शार्ंग मतलब आंगा आधा, गा फुल, शार्ंग शार्ंग, और इसको अपन माँ के साथ बोल सकते हैं शार्ंगम आयुधमुत्तमम, ऐसा भी कर सकते हैं, या अपन जैसा है वैसा भी बोल सकते हैं शार्ंग मायुधमुत्तमम। तो कंबाइन करके ही बोल सकते हैं और अलग करके ही बोल सकते हैं। अगर अपन अलग करके बोलेंगे तो क्या होगा, शार्ंगम माँ को अपन इधर उधर करेंगे, आयुधम उत्तमम, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और वैसे सीधा जैसे लिखा है वैसे बोलना है तो शार्ंग मायुध मुत्तमम। अब ये जो ता है इसमें आधा ता है और पूरा ता है, मुत्तमम मुत्तमम। अगर अपन अलग ब्रेक करके सुने तो उसको शार्ंग मायुध मुत्तमम, इकट्ठा बोलेंगे तो शार्ंग मायुध मुत्तमम। ठीक है, दैत्यानाम देह नाशाय भक्तानाम भयाय च। अब ये देखो फिर आधा ता, सॉरी पूरा ता और आधा का, तो का पहले बोलना है, भक्ता नाम भयाय च। ठीक है, तो ये जो कंबाइंड लेटर होते हैं इनका ध्यान बहुत रखना होता है प्रोनाउंसिएशन में, इसी में आपको गलतियां होने के चांसेस होते हैं, उसी को अपन फोकस कर रहे हैं। बकाया तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, कट जो लगा दिए हैं उससे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखो कितना बड़ा वर्ड है, धार यंत्यायु धानिथम। अब इसको अपन मिला भी सकते थे, धार यंत्यायुध आनिथम, ऐसे बोल सकते थे। तो जैसे लिखा है वैसे बोलेंगे तो क्या होगा, धार यंत्यायुधा निथम देवानाम च हिताय वे। इकट्ठा करके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, धार यंत्यायु, तो इसको पूरे को बोल सकते हैं। और अगर आपको ब्रेक करना है तो एक ध्यान डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धार यंत्यायुधानिथम देवानाम च हिताय वे नमस्ते नमस्तेस्तु। अब ये जो रहता है ना, ये एस टाइप का दिखता है, ये जो पहले जो स्वर लगा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए रहता है। जैसे इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है तो उसको बढ़ाने के लिए नमस्तेस्तु महारौद्रे महारौद्रे महाघोर पराक्रमे पराक्रमे। ठीक है, महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणाम भयवर्धिनी। तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं दुष्प्रेक्षे। तो ये जो कट हैं ये बड़े ऑथेंटिक हैं और स्टैंडर्ड सोर्स से मैच करके इनको कट लगाया गया है, मतलब रैंडम कट नहीं है ये। और मेरे को चूँकि आइडिया हो गया है इसलिए मैंने कुछ इसमें ऐड कर देता हूँ। तो आप लोग अपने से कोई इसमें कट लगाने का प्रयास मत करना, नहीं तो फिर उसमें
उसका रिदम बिगड़ जाएगा सारा। अगला देखो, अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा, लेकिन जैसे आप ब्रेक करेंगे तो इजी हो जाएगा। धार यन, अच्छा ये तो हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया, ये वाला आएगा। तो पहली लाइन तो इसकी होगी, त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणाम भयवर्धनी, ये तो उधर का इधर आ गया। अब देखो आगे, प्राच्याम रक्षतु माँ महेंद्री। अब माँ महेंद्री बोल दो इनको, या माम इंद्री बोल दो, वो एक ही बात है, आप ब्रेक करके लिख दो या पूरा लिख दो। माम इंद्री या माम इंद्री आग्नेया। अब इसको आप आग्नेयाम बोल सकते हो, अग्नि देवता, या इसको जैसे लिखा वैसे बोल दो, आग्नेया मग्नि देवता, ठीक है। और आप आग्नेया, आप चाहो तो यहाँ से आग्नेय और इसको कट कर दो और इसको आधा कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आग्नेयाम अग्नि देवता, ये ब्रेक करके हो। तो ब्रेक करने से कई सारे जो वर्ड अंदर छुपे रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं और आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो आग्नेयाम अग्नि देवता, दक्षिणे वतु पाराही नैर्त्याम खड्गधारणी, खड्गधारणी। अब देखो नैर तो रा पहले चला जाएगा, री आगे जाएगा, नैर्त्याम, नैर्त्याम। आप चाहो तो इसको ये कर सकते हो, आधे रा के पहले अपन ब्रेक कर सकते हैं, नैर्त्याम। अब ये डा पे हलन लगा हुआ है तो इसको अपन को आधा बोलना है, खड्गधारणी, खड्गधारणी, खड्गधारणी। खड़ग बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, खड्गधारणी, क्योंकि अपने को डा का स्वर नहीं बोलना है, केवल लेटर बोलना है, खड्गधारणी। प्रतीच्याम वारुणी रक्षेद, और दा, अब दा पे हलन लगा हुआ है तो अपन दा को भी आधा बोलेंगे, रक्षेद। वायुव्याम मृगवाहिनी, ठीक है। अगला देखो, उदीच्याम पातु कौमारी ऐशान्याम शूलधारणी, ठीक है, सिंपल है। ऊर्ध्वम, देखो इसमें देखो, अब ये इस पर सीखने का बेटा ये, इस क्योंकि बहुत जगह यूज होता है ये। ऊर्ध्वम, तो जो आधा रा है वो वाह पे लगा हुआ है तो वो पहले जाएगा, लेकिन वाह के साथ ये धा भी चिपका हुआ है, ये देखो। तो ये जो रा है ये धा के भी पहले जाएगा, फिर ये बहुत यूज होते हैं ये वाला, ये फॉर्मेट। नॉर्मली क्या होता है, जो रा है जिस लेटर पे लगाया उसके पहले उसको बोलना होता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई लेटर चिपका हुआ है, अगर एक चिपका है तो उसके पहले और दो चिपके हैं तो उसके पहले, कई बार आपको 3 मिल जाएंगे, ऐसे भी एग्जाम्पल आपको इसमें मिलेंगे, और 2 तक तो बहुत कॉमन मिलते हैं। तो इसका ना, इसको अपन कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ऊर्ध्व, ऊ पे ऊ बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऊर्ध्व, या बिंदी भी लगी है तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वम। समझ गए बात को। तो जिस लेटर पे ऊपर का रा लगा हुआ है वो अगर उससे कोई और चिपका हुआ है, 1 2 जितने भी आधे आधे चिपके हैं वो सबके पहले चला जाता है रा। तो इस केस में वाह के साथ ध चिपका हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वम। देखो सारे रिफ्लेक्ट हो गए, ऊ हो गया, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी अपन ने, वाह बोल दिया, धा बोल दिया, रा बोल दिया और बिंदी बोल दी, ऊर्ध्वम, ये चाहिए भाई। ऊर्ध्वम ब्रह्माणी। अब देखो ब्रह्माणी में क्या होगा, हा और माँ लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, माँ ब्रह्माणी, तो हा आधा और माँ फुल, जबकि लिखने में ऐसा लगेगा कि हा फुल और माँ आधा। तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे, इसमें क्या रहता है, इसका क्या व्याकरण है, हा आधा होता है वो पहले जाता है, और बहुत उसका आपको केवल लेटर बोलना है, उसका स्वर नहीं निकालना है, माँ फुल रहेगा, ब्रह्माणी, ब्रह्माणी, और नी छोटा। ऐसा नहीं कि मैंने ब्रह्माणी बोल दिया, जो कॉमन मिस्टेक होने का चांस होता है। तो ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेद दस्तदात, सॉरी में रक्षेद दस्ताद, तो दा भैरन लगा हुआ है तो पहला रक्षेद पूरा बोल दिया अपन ने दा, और दूसरे में दस्ताद क्योंकि उसमें हलन लगा हुआ है, वैष्णवी तथा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कब होती हैं, जब आप संस्कृत को देख के पढ़ रहे हैं और आराम से पढ़ रहे हैं। अगर आप बिना देखे पढ़ेंगे और तेज पढ़ेंगे तो गड़बड़ है, फिर गलती होना ही होना है, आप गलती से बच नहीं सकते। क्योंकि आप देखो ना कितनी कंप्रेस्ड
लैंग्वेज है। देख के भी आपको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज एक रा, एक आधा लेटर दाएं होने में कितना टाइम लगता है। एवं 10 दिशो रक्षेत, एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना जया में जागृत है पातो विजया पातु पृष्ठतः 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 अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता। ठीक है, अगला देखो। अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुद्योत्तिनी। अब देखो ये नया फिर आ गया आपके लिए, शिखा तो ठीक है, इसमें क्या है, आधा दा और या है, ध्यान रखना इसका। इसमें ना विद्यालय आधा दा और या, तो या डोमिनेट होना चाहिए, दा हिडन नंबर आधा रहना चाहिए। तो शिखा मुद्योतिनी रक्षेद माँ मूर्ध। अब देखो इसमें क्या क्या आ गया। अब देखो रा लगा हुआ है, ना है और धा है और ई की मात्रा है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, रा को पहले जाना पड़ेगा, तो मूर्धन मूर्धनी, तो ये मूर्धनी होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, जो धा है आधा, ये छोटी की मात्रा के आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो रा ना और आधे धा के पहले आएगा और धा छोटी की मात्रा के बाहर आएगा। आप समझो क्या जादूगरी हो, क्या किस लेवल का संस्कृत में वर्क होता है, इन्होंने वर्क किया गया है। मूर्धनी मूर्धनी व्यवस्थिता व्यवस्थिता मूर्धनी मूर्धनी। आपने वो धा को पूरा भी नहीं बोल सकते, मूर्धनी, और उसको अलग भी करना है इसको, मूर्धनी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य। तो भ्रुवोर देखो वहाँ पर नीचे रा लगा हुआ है तो साथ चलेगा, अगले में माँ के ऊपर रा लगा हुआ है तो उसके पहले आ जाएगा, भ्रुमोर मध्य यम घंटा च नासिके शंखिनी। अब देखो अंग फिर खा आ गया, तो खा डोमिनेट करेगा, अंग आधा होगा, अंग लेफ्ट में जाएगा, खा राइट में जाएगा। शंखिनी चक्षुषोर मध्य, शंखिनी चक्षुषोर, माँ के ऊपर रहा है तो लेफ्ट में चला जाएगा, चक्षुषोर मध्य श्रोत्रयोर द्वार वाशिनी, श्रोत्रयोर द्वार वाशिनी। दा के ऊपर रा लगा हुआ है। अब इसमें देखो दा भी है और वा भी है, फिर दा आधा हो जाएगा, वा डोमिनेट करेगा। श्रोत्रयोर द्वार, द्वार तो द्वार मतलब वाह आपको डोमिनेट कराना है, द्वार ऐसे बोलना है। द्वार वाशिनी, आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। श्रोत्रयोर द्वार वाशिनी, मतलब जब तक वाह आपका डोमिनेट ना हो जाए आपके बोलने में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक द्वार हो रहा है तो द्वार तो गड़बड़, दा तो गड़बड़ हो जाएगा। जितना दा उसमें ज़्यादा बढ़ेगा वो उतना एरर, दा को आप लिमिट में लाइए। श्रोत्रयोर द्वार वाशिनी। अगला देखिए, कपोलव, कपोलव कालिका रक्षेत कर्णमूले तुषांकरे। रक्षेत अपन ने ता को अपन ने इधर ले लिया, मतलब इस तरह से बोला जाता है, रक्षेत कर्ण मूले तुषांकरे नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अब फिर ये देखो ता आ गया, तो इस ता में क्या होगा, आधा ता और फुल ता, मतलब हाफ ता फुल ता, हाफ टी फुल टी, उत्तरोष्ठे। तो आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो, इससे भी आपको आसानी मिल जाएगी। उत्तरोष्ठे, तो फिर पूरा मिलाई क्या बोलेंगे, नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला। इसको अपन ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधरे च आमृत कला जिह्वायाम च सरस्वती। अभी देखो ये हा आ गया और वाह आ गया, फिर हा आधा होगा, वाह फुल होगा, हा लेफ्ट में जाएगा, वाह राइट में जाएगा। जिह्वायाम, जिह्वायाम, अब हा अगर आपने बढ़ा दिया, जिह्वायाम कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जिह्वा तो वाह डोमिनेट होना चाहिए, जिह्वायाम च सरस्वती। अधरे चामृत कला जिह्वायाम
च सरस्वती। तो आप अपने प्रोनाउंसिएशन को देख के ही आपको पता लग जाएगा कि कितना सही बोल रहे हैं आप, कितना परसेंट उसमें आप वो कर पाए। और प्रैक्टिस होगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा आप बोल पाएंगे। और जिनकी आवाज़ पतली है वो तो और अच्छा उसको बोल पाएंगे। दंतान, अब देखो ना पे हलन लगा हुआ है तो दंतान, अब ना पूरा नहीं निकलना चाहिए। दंतान मतलब आधा ना आपके अंदर ही, मुंह के अंदर ही घुल गया। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका। घंटिकाम, देखो घंटिकाम, अब ये अणा से बाहर निकालना पड़ेगा। जो छोटी की मात्रा है वो किसकी है? टा के लिए है। घंटिकाम, घंटिकाम ऐसा होता है। घंटिकाम चित्रघंटा। च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकम रक्षेत, चिबुकम रक्षेत। वाचम में सर्वमंगला, मंगला, मंगला अंग आधा ग पूरा, सर्वमंगला। ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठ वंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा वही कंठे नलिकाम नलकूबरी। स्कंधयोः, स्कंधयोः खड्गनी, खड्गनी। अभी देखो स्कंधयोः और डा पे क्या है? हलन लगा हुआ है। खड्गनी, खड्गनी। जितना डा आप हल्का बोलेंगे, कम बोलेंगे उतना सही है। खड्गनी, खड्गनी। रक्षेत बाहु में वज्र धारणी। अब खड्गनी बोलेंगे तो पूरा ही गलत है। खड्गनी मतलब उसमें स्वर नहीं आना चाहिए। खड्गनी, खड्गनी। स्कंधयो खड्गनी रक्षेत बाहु में वज्र धारणी। ठीक है कलात्मक आर्टिस्ट है इसमें जबरदस्त, जादूगरी। आप जितने जो वर्ड आपको तारीफ करने के लिए मिले वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अतुलनीय, कोई मैचिंग नहीं है। अब देखो हस्तयोर दंडनी, देखो दंडनी णा बाहर और डा पे छोटी की मात्रा। हस्तयोर दंडनी रक्षे दंबिका। या अपन इसको ब्रेक अपन मिला के बोल सकते, अलग करके बोल सकते हैं। रक्षेद अंबिका है ना, यहाँ भी आप लगा सकते हैं। आप इसे कट कर सकते हो और ये इस पे आधा कर सकते हो। तो रक्षेद इधर गया आधा द और उसका स्वर अपन ने अलग कर दिया। रक्षेद अंबिका। चांग गुलीशु च, चांग देखो अंग अंग और उस पर हलन लगा हुआ है। चांग गुलीशु च, चांगुलीशु, चांगुलीशु च, चांगुलीश च। ये कट कर दो, इसको यहाँ लगाओ क्योंकि आधा है ना तो वहाँ तो वैसे रुकेगा नहीं। चांग चांगुलीश च। ठीक है। नखान छूलेश्वरी, नखान छूलेश्वरी। रक्षेत कुक्षौ, रक्षेत कुलेश्वरी। देखो क्या कॉम्बिनेशन है लेटर्स का। स्तनौ रक्षेम महादेवी मनः शोक विनाशिनी। ठीक है। हृदय, देखो ये देखो नया आपको मिला ये हरा ए आधा हा और रा है इसमें, दिख रहा है नीचे रा लगा हुआ है। हृदय, ये हृदय का सही लिखने का तरीका यही होता है। हृदय ललिता देवी। तो इसमें आपको हा को लेफ्ट में बोलना है पहले और रा बाद में, राइट साइड में। हृदय, और डोमिनेट किसको करना चाहिए? रा को। हृदय, हृदय मतलब रा जितना ज़्यादा निकलेगा उतना आप सही बोल रहे हैं। हृदय, हृदय ललिता देवी। उदरे शूल धारणी। नाभो च कामिनी रक्षेत। गुह्यम, देखो वही आ गया ना, या और हा। या डोमिनेट करेगा, हा आधा होगा, हा पहले जाएगा। गुह्यम गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढ्रम, ढ और नीचे रा की मात्रा। मेढ्रम गुदे महेश वाहिनी, महेश वाहिनी। ठीक है। अब देखो कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी। देखो विंध्यवासिनी
जंघे, अब देखो अंगा और घा, तो अंगा आधा और घा पूरा, जंघे महाबला। तो कत्याम भगवती, अभी देखो ये मिला है ना, टा और या मिल के लिखा हुआ है ये कट्याम। तो ये कैसा है, टा आधा है इसमें, और अलग करके लिखते हैं तो उस पर हरन लगा देते हैं, तो ये एक साथ मिलने का भी वो है। तो टा और या जब मिले, जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये उसका तरीका है। तो कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी, तो ये आपका टा और या का कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। कट्याम, कट्या बंदा है, कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी, जंघे महाबला, रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। आप देखो कितना बड़ा वर्ड है, कैसे कोई पढ़ सकता है बेटा। रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। गुल फयोर नारसिंघी, बहुत पावरफुल वर्डिंग है इसमें। गुल फयोर नारसिंघी च पाद पृष्ठे तु तेजसी, पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादा धस्तलवासिनी, रक्षेत पादा धस्तलवासिनी। तो जहाँ जहाँ ब्रेक किया है अब उसको फॉलो करते जाइए, जहाँ कट किया है उसको पॉज हल्का सा और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, और फिर आगे रक्षेत पादा धस्तलवासिनी। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी, कई बार पढ़ लेंगे, तो फिर अपने आप उसकी बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रक्षेत पादा धस्तलवासिनी, फिर आपको ऐसे निकलेगा आपके उससे। नखान द्रष्टा, देखो दा के ऊपर बिंदी लगी हुई है, आधा शा टा नीचे रा, आप समझ रहे क्या मतलब क्या लेवल है। नखान दंस्ट्रा कराली च केशांश चैवोर तो केशनी, आप सोचो क्या कमाल है, देखो कितना बड़ा वर्ड है। केशांश चैवोर ध्व, अब वा के ऊपर आ लगा हुआ है और उसको उसके पहले बोलना है, लेकिन साथ में धा चिपका हुआ है तो उसके पहले भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केशांश चैवोर ध्व केशनी। तो पूरा कैसे पढ़ेंगे, नखान दंष्टा कराली च केशांश चैवोर ध्व केशनी, रोम कूपेशु कौबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा। ओके, फिर अगला रक्त, देखो आया आधा का पूरा ता, हाफ का फुल ता, का पहले आएगा ता बाद में। रक्त मज्जा वसा मांसान्य, रक्त मज्जा वशा मांसान्य स्थिमे दांसी पार्वती, रक्त मज्जा वसा मांसान्य स्तमे दांसी पार्वती। अंतराणि कालरात्रिश्य पित्तम, देखो आया आदता पुरता, पित्तम, तो पित्तम च मुकुटेश्वरी। पद्मावती, देखो इसमें दा आ गया और माँ आ गया, पद्मावती, तो दा छोटा और माँ डोमिनेट होना चाहिए, पद्मावती। अब बहुत कॉमन वर्ड है ये, तो आप देखो कितना साफ मेरा भी निकल रहा है और आपसे भी आप बोलेंगे तो आसानी से निकलेगा। पद्मावती मतलब माँ पूरा डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी उसकी एक्यूरेसी है। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस तथा ज्वालामुखी नख ज्वाला, ये हटा दो, नख ज्वालाम यहाँ कट करो, अवेद्या। अब ये देखो दा और या आ गया, तो क्या हो जाएगा, नख ज्वालाम, वहाँ इधर आ गया, अवेद्या, नख ज्वालाम अवेद्या, सर्वसंधिषु, देखो है कलाकारी। शुक्रम ब्रह्माणि, हा और माँ का कॉम्बिनेशन है, बा और रा का कॉम्बिनेशन है। शुक्रम ब्रह्माणि, शुक्रम, अब देखो का के नीचे रा लगा हुआ है, तो का रा डोमिनेट करेगा, शुक्रम
ब्रह्मांड में रक्षे छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम, अहंकारम मनोबुद्धिम, द आधा ध फुल, तो धा पे अपन को डोमिनेट कराना है। बुद्धिम रक्षेन में धर्म धारणे, तो जितना धा पे उस पर डोमिनेट होगा उतना प्रोनाउंसिएशन सही बना जाएगा। बुद्धिम रक्षेन में धर्म धारणे। बस थोड़े से और बचे हैं इसमें। प्राणापानो तथा व्यानमुदानम, अब इसको अपन प्राणापानो तथा व्यानम उदानम भी कह सकते हैं, यहाँ भी अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो आप इसको कट कर सकते हो और बीच में डाल सकते हो। तो प्राणापानो तथा व्यानम उदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत, वज्रहस्ता च मे रक्षेत, आदत्ता पर रोक दिया। प्राणम कल्याण शोभना, देखो जैसे अपने ब्रेक किया तो अलग अलग आपको मीनिंग दिखने और सुनने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं तो इकट्ठे लेटर रहते तो कुछ पता ही लगता कि इसमें कौन सा वर्ड कॉम्बिनेशन होगा। कल्याण शोभना, और बहुत सारे वर्ड ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपके डेली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, तो आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। मैं आपको इसका अलग से जो अर्थ वाला जो है वो भी मैं डाल दूंगा, या आपको मिल जाएगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हो साथ में। तो हिंदी एक बार पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा, और बहुत सारे लेटर आपको समझ में आएंगे, मीनिंग भी समझ में आएगा आपको। बट मेन तो संस्कृत को पढ़ने का है, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे बॉडी के साथ अटैच्ड है। बॉडी के एक एक पार्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए ये सब चीज़ों को यूज़ किया गया है, तो हमारे साथ अटैच्ड है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस पार्ट्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको फील भी होगा ये। तो वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वम, देखो अभी देखो क्या मज़ेदार वो है। सत्वम, दो आदिताएँ, सत्वम, तो आप चाहो तो इसको ब्रेक कर दो तो आपको याद रहेगा। सत्वम, सत्वम रजस तमश्चैव, रजस तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही, धर्मम रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिम, देखो कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम, देखो द और या, विद्याम च चक्रणी। ठीक है, इधर देखो, अब देखो, अच्छा हो गया, ये वाला तो हो गया 40। गोत्रम इंद्राणी, अब इसको अपन मिला के बोल सकते हैं गोत्रम इंद्राणी, ऐसा भी। अब देखो इंद्र आपको दिख ही रहते, इसमें इंद्र के रेफरेंस जो लिया है इंद्र जी का, इंद्राणी, तो इसको अपन कट कर देते हैं और आप यहाँ डाल दीजिए गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडिके, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर। अब देखो महालक्ष्मीर भा के ऊपर आया तो पहले चला गया, भार्याम या के ऊपर आया तो वो पहले आ जाएगा। अब देखो ना क्या कलाकारी, रक्षेन महालक्ष्मीर भार्याम रक्ष तो भैरवी। पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे, देखो राजद्वारे, दा और वाह आपको डोमिनेट कराना है, दा आपका छोटा रहेगा, राजद्वारे राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनम तो यत् स्थानम, रक्षाहीनम तो यत् स्थानम, यत् स्थानम बोल सकते हो, या यत् स्थानम, यत् स्थानम, क्योंकि आधा ता है और आधा सा है। यत् स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयं, रक्ष में देवी, अब देवी छोटी की मात्रा देवी, जयंती पापनाशिनी। ठीक है, देखो पद्मेकम न गच्छेत तु, अभी गच्छेत तु नहीं है, गच्छेत तु, आपको ब्रेक करना है तो आप अपने लिए ब्रेक कर लीजिए।
तो ये आधाता और पूराता है। तो पद्मेकम न गच्छेत् तो यदि छेच्छु भम आत्मनः या भमात्मनः, तो आप यहाँ भी ब्रेक कर सकते हो। पद्मेकम न गच्छेत् तो यदि छेच्छु भम आत्मनः कब चेना व्रतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। ठीक है, तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयः सार्वकामिकः यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो शा इसमें पहले चला जाएगा निश, और चा के साथ छोटी की मात्रा आएगी निश्चितम। ये कॉम्बिनेशन को आप समझिएगा, इस पर ध्यान रखना, ये बहुत यूज होता है कॉम्बिनेशन, ये वाला फॉर्मेट। निश, तो सा को अपन को छोटी की मात्रा के बाहर निकालना पड़ता है, और छोटी की मात्रा जो मेन लेटर है उसके साथ रहता है निश्चितम। और चितम पूरा नहीं, माँ पूरा नहीं बोलना है, क्योंकि हलन लगा हुआ है। निश्चितम, तो माँ को अपने मुंह के अंदर बंद करके रखना है, बाहर निकलने देने नहीं है। निश्चितम। परम ऐश्वर्यम, ब्रेक कर दो इसको, परम ऐश्वर्यम यहाँ पर डाल दो एक कट। अतुलम, देखो कितना फर्क हो गया। परम ऐश्वर्यम अतुलम, अपने कोई किसी चीज़ को अपन ने डिस्टर्ब नहीं किया, केवल उसको अपन ने ब्रेक कर दिया। परम ऐश्वर्यम अतुलम, सीधा बोल सकते हो, वो भी सही है। परमेश्वर्यम तुलम, ठीक है, ये परमेश्वर्य अतुलम, ऐसे भी आप बोल सकते हो। प्राप्स्यते, प्राप्स्यते, तो आधा पा और आधा सा, प्राप्स्यते भूतले अपमान। निर्भयो जायते मर्त्यः, देखो अब देखो रा या ऊपर या, और आधे या के साथ ता चिपका हुआ है आधा, तो फिर रा कहाँ जाएगा, आगे भी पहले। मर्त्यः, मर्त्यः संग्रामेश्व पराजितः, संग्रामेश्व पराजितः। ठीक है, बस कल सुनाइएगा, पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर सुनाना, थोड़ा थोड़ा सुनाना। अपन ट्राई करेंगे कि पूरे नवरात्रि में एक पाठ कंप्लीट हो जाए आप लोगों का। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः, त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचे न व्रतः पुमान्, कवचे न व्रतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम, दुर्लभम। यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः। त्रिसंध्यम, देखो ना आधा धा और या, संध्यम, संध्यम, श्रद्ध दा और धा, धा को अपन को डोमिनेट कराना है क्योंकि वो नीचे है, ये दादा है। श्रद्ध यान वितः, अब देखो यान ना बाहर निकाल दिया और वाव छोटी की मात्रा लगा दी, श्रद्ध यान वितः। यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान वितः। आप भले कम सुनाओ बट अच्छा सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं उसको। देवी कला भवेत तस्य, अब इसको अपन यहाँ से कट कर देते हैं, भवेत आधा कर दें क्योंकि इसमें एक आधा था एक पूरा था। देवी कला भवेत तस्य त्रैलोक्यश्व पराजितः। ठीक है, त्रय तीन लोगों की बात कर रहे हैं। त्रैलोक्यश्व, सॉरी त्रैलोक्येश्व, लोकेश्व पराजितः। जीवेत वर्षशतम, जीवेत वर्षशतम, 100 सालों के लिए आशीर्वाद। जीवेत वर्षशतम, शतम। सांग्रमप मृत्यु विवर्जितः, विवर्जितः यहाँ से बंद कर सकते हैं, वर्जित है मतलब आप जिएंगे आराम से। सांग्रमप, सांग्रमप मृत्यु विवर्जितः। अब देखो जैसे अपन ने ब्रेक किया ना तो उसमें से मीनिंग भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। नश्यंत व्याधयः, व्याधयः मतलब जो बीमारियां वगैरह जो रहती हैं। नश्यंत व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः, या विस्फोटक आदयः, विस्फोट वगैरह का भी इसमें सब उन्होंने लिया। लूता विस्फोटक आदयः या विस्फोटक आदयः।
यहाँ से हटा दो इसको, विस्फोट, इसको ब्रेक कर दो, तो क्या हो जाएगा, विस्फोटक आदयः। तो नश्यन्ति व्यादयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरम जंगम, स्थावरम जंगम, सॉरी स्थावरम जंगमम, जंग देखो ये है ना, ये अंगा को इधर ले जाओ, जंगमम, जंगमम चैव कृत्रिमम, कृत्रिमम, आप क्या कमाल है भाई, स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चाप यद्विषम, यद्विषम देखो यह है ना, दा आधा और वाह पूरा, यद्विषम, स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम, एक डाल दो यहाँ कट, तो आपको आसान रहेगा बोलना, कृत्रिमम चाप यद्विषम। अब आपको दा को भी आधा बोलना है, इसमें माँ को भी आधा बोलना है, तो सोचो कितना कंट्रोल आपको चाहिए। यद्विषम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले, भूचराः खे चराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। ठीक है, सहजा कुलजा माला डांकिनी शांकिनी तथा अंतरिक्ष चरा, मतलब सबसे बचा के रखा है आपको, सहजा कुलजा माला डांकिनी शांकिनी तथा अंतरिक्ष चरा, आसमान वाले सब, घोरा डाकिन यश महाबला। सोचो आपको कवच किस किस से बचने के लिए कवच पहनाया जा रहा है। और सुनो, ग्रह भूत पिशाचाश्य, भूत पिशाच सब आ गए, ग्रह भूत पिशाचाश्य यक्ष गंधर्व राक्षसा। देखो जैसे अपने कट किया तो आपको यक्ष भी देखना स्टार्ट हुआ है, गंधर्व देखना स्टार्ट हुआ है, राक्षस देखने स्टार्ट हुए। ग्रह भूत पिशाचाश्य यक्ष गंधर्व राक्षसा। और देखो फिर कट लगाया तो क्या फायदा हुआ, ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादयः, ये भैरव आदि, भैरवादयः, इसको कट कर दो, भैरवादयः पूरा कर दो आप तो। नश्यन्ति दर्शनात्तस्य, दर्शनात्तस्य, दर्शनात्, अब ये यहाँ की जगह आप यहाँ ब्रेक करते हैं, इसको कट कर दो, क्योंकि अपन को आधा था पूरा था करना है। दर्शनात् यहाँ डाल दो, दर्शनात् तश कवचे हृदय संस्थे, देखो आ गया हा और आ गया हृदय, हृदय तो आपको रा को डोमिनेट करना है, हृदय संस्थिते, आधे सा भार और था के साथ छोटी की मात्रा, संस्थिते मानोन नतिर भवेद, मानोन नतिर भवेद राज्ञस तेजो वृद्धि करम परम, राज्ञस तेजो वृद्धि, धा को डोमिनेट कराना है, राज्ञस तेजो वृद्धि करम परम। ठीक है, यश, यश सा, ये जो सा जो रहता है षटकोण सरोते वाला, ये अपने दांतों से टच होना चाहिए टंग, और ये शाह जो है वो तालु वाला है। यश सा वर्धते सोपी, यश सा वर्धते, यश सा, ये प्रैक्टिस करनी है अपने को कि सा अपना कहाँ से निकल रहा है देखने के साथ। यश सा वर्धते सोपी, ये जो वर्ड है ये जैसे इसमें ओ की मात्रा है तो उसको बढ़ाने के लिए है। यश सा वर्धते सोपी कीर्ति मंडित भूतले, देखो ब्रेक किया तो अपने को कीर्ति भी निकल आएगी, मंडित भी निकल आए, भूतल भी निकल आए, कीर्ति मंडित भूतले, भूतले जपेत सप्तशतीम, जपेत सप्तशतीम चंडीम कृत्वा तो कवचम पुरा। अब देखो ये कट कर दो, यहाँ डालो, यावत, अब दा और नीचे भा है तो भा जाएगा राइट साइड में पूरा, और दा कैसा रहेगा आधा, और वो भी कहाँ जाएगा लेफ्ट में। यावत भूमंडलम, तो दा को अपन को दबा के रखना, यावत भूमंडलम, यावत भूमंडलम
धत्ते, देखो फिर आ गया, दो तो आ गए इसमें, धत्ते बार बार यूज हो गए। अपन बहुत सारे वर्क करेंगे, भगवत गीता का भी करेंगे, श्रीमद् भागवत का करेंगे, बहुत सारे उस पर वर्क किया है, ये सब जगह मिलेंगे आपको बार बार ही। तो इसको दिमाग में बिठा लो, बहुत आसान हो जाएगा आगे की चीज़ों को आपको डाइजेस्ट करना। यावत भूमंडलम धत्ते स शैल वन काननम। अब देखो इसको कट कर दो, तावत तिष्ठति, तावत तो आधा ता और पूरा ता, आधा ता को बाहर निकालना पड़ेगा और बड़े ता के साथ छोटी की मात्रा डालनी पड़ेगी। आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब दो ता मिला दिए, ऊपर से एक छोटी की मात्रा लगा दी और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपन क्या करेंगे, तावत तिष्ठति मेदिन्याम संततिः पुत्र पौत्र की। यावत भूमंडलम धत्ते सशैल वनकाननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संततिः पुत्र पौत्र की। फिफ्टी 56 है, सॉरी मैं 54 बोल रहा था। देहांते परमम स्थानम यत् शोरैरपि दुर्लभम दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते ओम इति दिव्यः कवचम संपूर्णम। ये कवचम का अपना पाठ हो गया, मन से पढ़िएगा। और ये दुर्गा सप्तशती प्रारंभ करने के लिए माई के द्वारा आपको कवच से ढक दिया गया है। सुरक्षित रह के आप आगे की लाइफ को अपने जिएगा। थैंक यू।